Assalamu alaikum. So today we will be doing lecture number 20 of your adaptive filters course. इसमें हाफ ऑफ द कंटेंट्स जो है वो हम रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर के रेफरेंस से कवर करेंगे और बाकी जो है हम ट्रैकिंग के कंटेंट्स करेंगे। आपको कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे बट इन दिस केस वी विल नॉट डू अ लॉट ऑफ डेरिवेशंस बिकॉज ऑफ द रीज़न के इसकी डेरिवेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा उससे सिमिलर हैं जो कि हम लीस्ट स्क्वायर में ऑलरेडी कर चुके हैं, एलएमएस में एक्चुअली हम कर चुके हैं। So we will just refer to those derivations or we will just talk about some of the results. हम पिछले लेक्चर्स के कंटेंट से ही स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर के लिए हमने वेट अपडेट की नई इक्वेशन फाइनल इक्वेशन जो है डिराइव की थी। तो इस केस में यहाँ मैं समराइज कर रही हूँ जो स्टेप्स हमने लास्ट टाइम देखे थे for the case of recursive least square. उसके अलावा we will talk about the computational complexity of the whole process और how can it be reduced. तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास जब हम recursive least square की बात करते हैं तो we saw कि जो हमारा final weight vector का अपडेट था it actually consisted of this, it was this equation कि आपका पास जो current weight है nth iteration में this is n time पर this is actually equal to the weight at the time n minus 1 plus some factor k of n multiplied by the error जिसको हमने a priori error का नाम दिया था because it was an error which was dependent upon the weight at the previous instant. तो इस केस में जो है इसका मतलब है कि ये कंप्यूट करने के लिए डेव वेट वेक्टर के एडेप्टेशन जो है या इसका जो अपडेट इक्वेशन है इसको कंप्यूट करने के लिए वी नीड नंबर ऑफ थिंग्स। एक तो के ऑफ एन चाहिए हमें और एरर चाहिए हमें एंड वी आर अस्यूमिंग के जो प्रीवियस एरर है डब्ल्यू हैट ऑफ एन माइनस वन वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट के ऑफ एन जो हमारे पास टर्म आई थी इट वाज एक्चुअली इक्वल टू फाई lambda inverse n minus 1 times x of n over 1 lambda plus x transpose of n times phi inverse lambda n minus 1 times x of n. So in this case you can see that both of these are the same things. So सबसे पहले हम क्या करते हैं कि we actually equate this to be w u of n और हम ये कंप्यूट कर लेते हैं। जब हम ये कंप्यूट कर लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास k of n आ जाता है फ्रॉम दिस इक्वेशन and then in order to compute error we need y of n minus 1 hat which is the optimum weight at time n weight based upon the weight vector at time n minus 1। वहाँ से हमने एरर जो आउटपुट है ये कंप्यूट किया, आउटपुट से हम ये एरर कंप्यूट कर लेते हैं और इसमें हम पुट कर देते हैं तो वेट वेक्टर्स हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ जाती है और इसके अलावा वी नीड अपडेट ऑफ द इनवर्स ऑफ साई आल्सो बिकॉज वो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो फिफ्थ स्टेप में मैंने लिखी हुई है जो कि हमने डिराइव की थी। Now we will talk about the computational complexity. You can see कि जो हमारे पास ये पहली टर्म है पहली जो है u of n टर्म जो है जी u of n जो है this is इसके अंदर ये क्या है we have a matrix n by n matrix multiplied by n by 1 vector। तो आपके पास जो है वो इसके एक कॉलम को इसके मल्टीप्लाई करने के लिए n कंप्यूटेशंस n मल्टीप्लिकेशंस चाहिए और जब आप n कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक रो के साथ तो n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगेन अच्छा हम n मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जिस तरह ये वाली टर्म है इसमें n मल्टीप्लिकेशन आ रही होगी जब आप वेक्टर रो इनटू कॉलम को करते हैं तो n मल्टीप्लिकेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी रो इनटू वेक्टर को n मल्टीप्लिकेशंस हैं, n एडिशंस हैं, यहाँ पे भी जो है वो n एडिशंस हैं और इस केस में भी जो है वो आपके पास इन दोनों में एड एन एडिशन आएंगी। सॉरी मैंने ये जो है ना
we will see कि ये मैंने गलत जगहों पे लिखा हुआ है, but in any case n additions और n multiplications को हम ignore इसलिए कर रहे हैं because जो n square है that would be much larger than n, तो complexity जो है वो हम larger computation वाले से deduce कर रहे होते हैं because n would be less than that, तो उसको हम ignore कर सकते हैं. अच्छा, anyway, so u of n को compute करने के लिए हमें n square multiplications चाहिए. Similarly ये जो हमारे पास है, ठीक है, this factor, this is again x transpose of n and phi lambda inverse of n minus 1. इसके लिए अब हमारे पास क्या है देखें, we have a vector of 1 minus n and a matrix of n by n. इसमें भी we will need n square multiplications. ठीक है, इसके अलावा अब आपके पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट अ वेक्टर. ठीक है, लेट्स जस्ट कॉल इट x hat maybe set of n. अब अगला स्टेप क्या है, अब देखें k of n is, and this will be a row vector. Q of n is a column vector, this is a row vector. तो जब आप कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन यू हैव n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन. ये खुद सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा. एंड देन एट द एंड आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास दिस इज n बाय n का मैट्रिक्स होगा. ठीक है, तो n बाय n के मैट्रिक्स को जब हर एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा इनवर्स से, तो लैम्डा इनवर्स टाइम दिस थिंग विल आल्सो बी n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस. सो ओवरऑल वी हैव we have 4n square multiplications. ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है कि we can have उसके अलावा क्या है, अब इस टर्म में अगर आप देखते हैं n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस के अलावा हमारे पास n स्क्वायर्स एडिशंस भी हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन के हमें नजर आ रहा है, आप देखें वन रो और वन यहाँ से वन कॉलम और वन रो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो n एडिशंस हैं, और फिर n टाइम्स उस तरह हो रहा है तो n स्क्वायर हो जाएगा. इसमें भी n स्क्वायर एडिशंस होंगी. ठीक है, और ये जो हमने यहाँ से जो कंप्यूट किया था इसमें n स्क्वायर सब्ट्रैक्शन होंगे. तो विच मीन्स कि ओवरऑल we have 3n square subtractions, which is definitely a huge amount of computation provided given the fact के n जो है वो काफ़ी ज़्यादा number of weight vector जो है length of the tap weight vector जो है उस पे depend कर रहा होता है, and it's normally very large. So in order to reduce the computation, one thing that we can do is we can exploit the fact कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने इसको गलत लिखा हुआ है, रिमेंबर कि ये जो इसमें एक लैम्डा बीच में भी आएगा, लैम्डा ऑफ n. दिस मैट्रिक्स इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने अगर x ट्रांसपोज हमने अगर psi lambda inverse of n minus 1 times x transpose of n को u of n लिया था, तो we can reduce the computations by taking psi x transpose n psi lambda inverse of n minus 1 to be equal to u transpose of n. ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास अपडेट इक्वेशन है, लेट्स सी यहाँ पे ये कहाँ पे है, अपडेट इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म जो है वो इन्वॉल्व है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये यू ट्रांसपोज है करेंगे, विच मीन्स के कंप्यूटेशन जो है वो हमारी बहुत कम हो जानी चाहिए, मतलब एन स्क्वायर जो है यहाँ से कम हो जानी चाहिए, कंप्यूटेशन एडिशंस भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी.
So but so this is something which is सो इट मीन्स कि ये 4n² से 3n² पे चला जाना चाहिए और ये 2n² पे चला जाना चाहिए। मैंने अगेन 2n² के ऊपर चला जाना चाहिए क्योंकि एक जो है वो यू ट्रांसपोज वाला जो है वो हम निकाल मतलब वी डोंट हैव टू कंप्यूट दिस एक्सप्लिसिटली। लेकिन एक्चुअल में it creates more problem. In theory, it is correct, but in actuality, it doesn't work like this because of the reason कि हमारे पास जो राउंड ऑफ एरर होता है जब आप किसी भी सिग्नल प्रोसेसर पे या हार्डवेयर में काम कर रहे होते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है उसमें राउंड ऑफ एरर्स आ रहे होते हैं और उसकी वजह से व्हाट वी कैन से इज कि यू ट्रांसपोज ऑफ एन would not actually be equal to transpose of u of n। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग कि अगर आप ये अस्यूम करके शुरू करें एंड देन यू स्टार्ट टू वर्क यू विल सी के यू मे नॉट गेट द स्टडी स्टेट एज एक्सपेक्टेड। तो उसके लिए फिर एक और जो सोल्यूशन हम कर सकते हैं वो ये करते हैं कि वी कंप्यूट द थिंग्स फॉर अपर ट्रायंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बिकॉज अगेन हमें पता है ना कि यू ऑफ एन जो है वो यू ऑफ एन एन इज this is actually the symmetric matrix। तो उसूलन जो चीज़ ऊपर हो रही है वही चीज़ नीचे भी होनी चाहिए। So what we actually do is कि we compute this for upper triangle and then we just copy paste it here। ठीक है, so in this case we assure कि हमारे पास जो है वो सेम कंप्यूटर मतलब राउंड ऑफ एरर की वजह से ये और ये जो है वो से डिफरेंट नहीं होंगे और फिर इस केस में जो है वी कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट द फैक्ट के यू ट्रांसपोज ऑफ एन जो है वो यू ऑफ एन के इक्वल ही होगा बिकॉज ऑफ द दिस नॉट यू एन के इक्वल होगा यू ट्रांसपोज एन। एक्चुअली मैंने ये गलत लिखा हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि दिस दिस इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू यू ट्रांसपोज ऑफ एन। तो इस केस में जो है वो उसके इक्वल ही हो जाएगा तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाएगी, राउंड ऑफ एरर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। Okay, next we will talk about initialization of recursive previous square। अब हमें पता है कि whenever we start any process तो उस केस में हम जब weight vector को अपडेट करते थे तो we always start with some initial value of the weight vector। तो इस केस में भी जो है वो हमें एक weight vector को भी इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है और इस तरह हमने देखा है कि हर स्टेप पे जो है वो we need inverse of this। ठीक है, हमें इसका इनवर्स मिलता है तो इसकी बेस पे फिर हम नेक्स्ट वाले को कंप्यूट कर सकते हैं। सो इट मींस कि वी नीड टू इनिशियलाइज दिस आल्सो बिकॉज ये भी अपडेट हो रहा है या वी नीड टू इनिशियलाइज वी नीड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड द वेक्टर दिस। नाउ अगर हम डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू 0 तो यू कैन सी के हमारे पास दिस इक्वेशन जो साई ऑफ लैम्डा n की इक्वेशन थी इट वाज एक्चुअली इक्वल टू k फ्रॉम 1 to n lambda of n minus k x k x ट्रांसपोज ऑफ k। ठीक है, तो इस केस में जब मैं n को 0 ले लेती हूँ तो आई विल गेट 0 here and 0 here। या इन अदर वर्ड्स हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं दे विल बी लेस देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स या लेस देन द नंबर ऑफ टैब्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास समेशन जो है वो अब आप देखिए ना कि योर के इज जस्ट गोइंग फ्रॉम 1 to 0 और फर्स्ट करें 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा था इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम सम प्रीवियस नंबर्स। लेकिन इसके इन एनी केस आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी दे विल बी लेस देन n या हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होएगा दिस विल नॉट बी n by n मैट्रिक्स। तो जब ये n by n मैट्रिक्स नहीं होगा तो इसका रैंक भी जो है वो लेस देन n हो जाएगा। जब रैंक लेस देन n हो तो इसका मतलब इन्वर्सिबल इन्वर्ट नहीं हो सकेगा या इन अदर वर्ड्स अगर मैं साई लैम्डा ऑफ 1 लेना चाहती हूँ तो इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन साई इनवर्स ऑफ 0। ये तो हमने देखा है ना कि आपके पास 1 जो है वो इसके ऊपर बिकॉज
ये देखें, यहाँ जो इक्वेशन है, वी हैव सीन दिस दिन कि ये जो है दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस वैल्यू। तो जब इसका इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब है अगला नहीं आएगा, जब अगला नहीं आएगा तो के एन नहीं होगा, एंड देन वी वोंट बी एबल टू कंप्यूट द नेक्स्ट वेट। So what we actually do is कि instead of putting this zero here and taking the initial value, हम initial value को we always take it to be lambda times some delta times I, where delta is a very small positive constant. Now what will happen कि जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, जो मेरे पास साई लैम्डा एन की इक्वेशन थी, तो डेल्टा एन से जो है वो आपके पास what will happen, this is actually we are adding delta of lambda n minus 0 I in this, ठीक है, बिकॉज हमारे पास यानी n माइनस के है ना, ये आप ये कह लें कि समेशन 0 से n तक चली जा रही है, तो उसमें जो है वो जो जीरो टर्म है उसके लिए हम डेल्टा i कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एडिंग वट एवर वी would have gotten from here, because inverse possible नहीं होता। और इस केस में अब आप देखें कि अगर आपके पास जो है वो अगर if you are starting with 0, तो इसका inverse is possible because that will be simply equal to delta inverse I. Delta inverse will be 1 over delta only because it is a scalar. इस केस में जो है what we see is कि अच्छा, अब हम ये चाहते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो कि हमने इसमें ऐड की है, विच इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो वी डोंट वांट द इफेक्ट ऑफ दिस टू बी इंक्लूडेड इन आवर एल्गोरिदम एट द एंड एक्चुअली वी कैन सी कि अगर आपके पास लैम्डा जो है वो स्मॉल हमने रखा हुआ है, तो विच वी हैव सीन कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 के दरमियान होना चाहिए। तो अगर हमने लैम्डा को जो है वो बहुत स्मॉल रखा हुआ है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली जब एन इंक्रीज करेगा तो इफेक्ट ऑफ दिस टर्म वुड डिमिनिश, विच मीन्स जब आप कन्वर्जेंस तक जाते हैं या स्टेडी स्टेट तक जाते हैं तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। और आर एल एस की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट इन्हीं टर्म्स पे होती है जिसमें इसको होना चाहिए, जो ऐसा पहले वाली समेशन है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास बहुत कम कन्वर्जेंस जो है उस, अगर आप डेल्टा को बहुत कम छोटा रख लेते हैं तो कन्वर्ज भी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये टर्म जो ऐड हो रही है ये उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही होगी। तो ये तो इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स हो गया। एंड द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट वेक्टर हम 0 से नॉर्मली इनिशियलाइज कर देते हैं, दो इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर हम किसी भी स्मॉल वैल्यू से करेंगे तो इट शुड बी फाइन, इट विल कन्वर्ज टू द value which is the optimum weight vector. Okay, so this was about the initialization of the weight vector. हमने तो ये चीज़ देख ली कि RLS algorithm में computational cost जो है वो किस तरह से हम reduce कर सकते हैं। Then we talked about कि आप initialize जो करेंगे RLS algorithm को वो कहाँ से start करेंगे। Now we will talk about the convergence of RLS algorithm. और convergence में जो हम basically जिस सिस्टम की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट अ प्लांट, यानी वी विल जस्ट अस्यूम कि हम एडेप्टिव फिल्टर जिसमें आरएलएस एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्टिमम वेट फॉर द प्लांट, जिस विच इज अ मल्टीपल रिग्रेसर है और सिंपल यानी रिग्रेशन हो कर हम कर रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि आरएलएस इज एक्चुअली द रिग्रेशन, कि आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं और आप उसमें कोई ना कोई जो है वो उसको फिट कर रहे होते हैं किसी कर्व को। और बिकॉज हम लीनियर की बात कर रहे हैं, अभी हम नॉन लीनियर पे तो गए नहीं है, तो इसका मतलब है कि लीनियर रिग्रेसर है। सो इन दिस केस व्हाट वी आर अस्यूमिंग इज कि सिंपली हमारे पास जो एक्चुअल फिल्टर है जिसका इक्विवेलेंट हम एडेप्टिव सिस्टम से फाइंड आउट करेंगे, उसका इनपुट जो है वेक्टर दैट इज एक्स ऑफ एन, और वेट वेक्टर जो है ऑप्टिमम वेट वेक्टर जो है, ठीक है, कि हम पहले से हमें पता चल चुका है दैट इज डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू ओ कह लें, नॉट कह लें, और नॉट ट्रांसपोज, दिस इज ऑप्टिमम वेट। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें कोई एरर एड अप हो रहा है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड जो हमारे पास डी ऑफ एन यहाँ पर आ रहा है फॉर द केस ऑफ द फिल्टर जिसको हमने जिसके लिए अडेप्टेशन हमने करनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू W नॉट ट्रांसपोज x ऑफ n प्लस E नॉट ऑफ n, ठीक है, बीच में एरर भी ऐड हो रहा है।
और अडेप्टिव फिल्टर जो है उसको हम क्या करना चाहेंगे, डेफिनेटली वी विल, जो भी हमारे पास अडेप्टिव फिल्टर है, वी विल गिव द सेम इनपुट इनटू द अडेप्टिव फिल्टर, एंड हियर we will actually represent this weight of the adaptive filter at W as W, and what we would like, we would have would be y of n, which is equal to W transpose of n x of n. ठीक है, फॉर एवरी n हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ रही होगी, एंड वी नो कि एरर वुड बी इक्वल टू, वी एक्चुअली वुड लाइक टू हैव दिस W ट्रांसपोज, W जो है उसको W हैट हम कह देंगे, या और वी कैन से कि हम इसको जी, सो वी कैन से दिस इज द ऑप्टिमम वेट जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हम इसमें, दिस इज जस्ट द फॉर्मुलेशन कि हम वो जो है ये किस तरह से जो है वो हमने अपना जो भी सिस्टम है उसको फॉर्मुलेट किया है, and so what we want is that we want to we want to adapt the weight w naught of n। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास w naught of n है, हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं, ये अदर वर्ड्स उसको अप्रोच करना चाह रहे हैं थ्रू आवर सिस्टम, so in such a way that the plant output d of n is minimized in the least square sense. Actually error with the plant output is minimized, ठीक है, and ओके, एंड ओवरऑल अगर आप मैट्रिक्स और वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो अब हमने देखा है कि डी ऑफ एन, वन डी ऑफ एन इज इक्वल टू दिस थिंग, वन इंस्टेंट ऑफ डी ऑफ एन वेक्टर इनटू वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ हम एक्स को जो है वो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हैं, विच इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन एक्चुअली प्रीवियस जो है वो क्लास में। ओके, सो नाउ वट वी वांट, मतलब हम वो जो करेंगे, वी विल टॉक अबाउट लर्निंग का, वी विल टॉक अबाउट वेट एरर करेक्ट कोरिलेशन, वेट एरर वेक्टर कोरिलेशन, MSC and misadjustment, which are all showing different measurements of the convergence of this filter. लेकिन उससे पहले we will just see if जो हम W hat find out कर रहे हैं by using the adaptive filter, is it really the unbiased estimate of W naught? ठीक है, अच्छा W naught क्या था? Let me remind you, W naught is the filter output। जो हमारे पास एक्चुअल फिल्टर है उसका आप ये कह लें कि आपने आउटपुट कंप्यूट किया हुआ है, जो ऑप्टिमम आउटपुट, ठीक है, विच इज कंप्यूटेड, यानी विच यू ऑलरेडी नो कि होना क्या वेट्स होने चाहिए, नॉट आउटपुट, सॉरी, filter optimum weight vector। ठीक है, और W hat of n क्या है? जो कि adaptive filter से हम adaptive filter optimum weight। ओके, सो अनबायस्ड एस्टिमेट का क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज कि यू हैव ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द वेट जो कि फिल्टर में मौजूद है, और दिस इज एक्चुअली द वैल्यू जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू, हाँ हम एस्टिमेट कर रहे हैं so that the error of the output of this actual filter और जो भी हमारे पास ये adaptive filter है वो minimize हो जाए। ठीक है, अब देखें, ideally what we want omega hat n to be equal to w, oh sorry, omega कह लें या w कह लें, w hat n to be equal to w naught। इस केस में अनबायस्ड का मतलब यही है कि आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेटर की जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट की है, वो
एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू है पैरामीटर की उसके इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि दैट इज द अनबायस्ड एस्टिमेट एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट कम आउट टू बी इक्वल, सो इसलिए बायसनेस आ जाती है जब आप किसी ट्रू वैल्यू को किसी और तरीके से एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं किसी भी पैरामीटर की। तो इस केस में भी हम यही करेंगे कि डब्ल्यू हैट ऑफ एन को हम देखेंगे एंड देन वी विल compute the expected value of w hat of n, and if this comes out to be equal to W naught, then we will say that this is an unbiased estimate. तो इसके लिए जो है I am actually starting with the equation of the W hat of n जो कि हमने RLS के केस में जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्यूट की थी। इसको मैं in terms of x n डेल्टा वेक्टर्स के लिख रही हूँ दोनों पूरी के पूरी टर्म को, and then I am just using the definition of not definition actually equation of the output weight output वेक्टर फॉर द एक्चुअल फिल्टर। ठीक है, जो हमारे पास हमने ये जो फिल्टर था वी सॉ कि ये जो फिल्टर है जो हमारा जिसको हम अडेप्ट कर रहे हैं जिसके वेट को, तो इसकी जो आउटपुट इक्वेशन थी वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये थी और मैट्रिक्स के फॉर्म में वी सॉ कि इट वाज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एन मैट्रिक्स टाइम्स ओमेगा नॉट प्लस ई नॉट ऑफ एन। तो यहाँ पर I am putting this d of n to be equal to this thing, and then I am just rearranging the terms, and at the end we are getting omega naught plus this term. ठीक है, ओके। और इसको मैं फिर अगेन जो है मैंने अच्छा ठीक है, इसको जो है वो मैंने एक्चुअली ये वाली टर्म ये नहीं है, ठीक है, यहाँ से वी शुड बी गोइंग हियर। So this is actually omega naught plus I lambda inverse of n x of n, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल दिया। एंड देन अगेन वन थिंग दैट यू वी शुड रिमेंबर इज हमने जब स्टार्ट किया था RLS एल्गोरिदम या इससे पहले भी जितने एल्गोरिदम करते रहे, वी एक्चुअली अस्यूम कि जो हमारे पास एरर है दैट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट वेक्टर। ऑल ऑफ द इनपुट वेक्टर्स जो है वो उसके इंडिपेंडेंट होता है एरर, विच मीन्स के अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू लेती हूँ एक्स हैट ऑफ एन, देखें वी आर ट्राइंग टू सी के इफ दिस इज ट्रू और नॉट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वेट या डब्ल्यू हैट ऑफ एन को लेती हूँ तो वी विल सी कि ये तो जो हमारे पास ये तो ट्रू वैल्यू है, इट इज़ नॉट इट इज़ समथिंग कांस्टेंट, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। एक्सपेक्टेशन जो है वो सेकंड टर्म पे लगेगी, सेकंड में बिकॉज ई नॉट एंड एक्स आर इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो है वो इस तरह आ जाएगी। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट वेट वेक्टर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। And then we know that the error was zero mean, so it means कि ये वाली term जो है वो zero हो जाएगी and this will come out to be the optimum weight vector, which means कि this is the unbiased estimate of omega naught w naught। और ये याद रखें कि हमने we started with the assumption, हमने इसको actually psi जो हमारे पास ज़ीरो या इनिशियल वैल्यूज जो थी उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, उसकी वजह से बायसनेस जो है वो ऐड अप हो जाती है। बट इन जनरल वी से कि आपके पास जो ओमेगा हैट है दैट इज द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द ऑप्टिमम वेट जो भी आपके पास फिल्टर है जिसको आप अडेप्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टेन अदर टर्म्स, लेकिन मैं इसको प्रूव नहीं करूँगी, वी विल जस्ट प्रूव इसलिए नहीं करूँगी कि LMS के जो हमने स्टेप्स किए थे वही स्टेप्स मोस्टली हैं, कुछ बीच में डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन यू कैन डू इट योरसेल्फ, और मे बी मैं देखूंगी कि मे बी अगला आपका होमवर्क है उसमें आई मे एड समथिंग फ्रॉम देयर, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट डिस्कस द रिजल्ट्स, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ जो मैं ट्रैकिंग की भी इस लेक्चर में ऐड करके और इस RLS वगैरह जो भी हमारे पास बेसिकली लीनियर फिल्टरिंग एडेप्टेशन जो है उसको मैं इस वीक में ख़त्म करना चाहती हूँ।
नॉट लीनियर, सॉरी, FIR फिल्टर एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपकी IIR फिल्टर होगी और फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट नॉन लीनियर एडेप्टेशन। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि आपके पास जो है वो I will talk about wet error correlation, learning curve, access MSC and misadjustment, but we will just see the results. We will not talk about how we obtain those results. So first of all, we will talk about weight error correlation matrix. Weight error को हमें अगर आपको याद हो कि we talked about weight error to be the vector that is a difference of the optimum weight from the जो भी हमारे पास इनिशियल वेट हमने अस्यूम किया हुआ था उसमें से हम अगर जो भी ऑप्टिमम एस्टिमेटेड वेट है उसमें से हम इनिशियल वेट को अगर माइनस कर दें तो दैट वी डिफाइन एज द वेट एरर वेक्टर, ठीक है। ये जो है दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज नॉट W नॉट और O पर जीरो है, ठीक है। इनिशियल वेट को मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ। तो इन दैट केस अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम हमने ये लास्ट एक्चुअली इसमें देखा है कि आर ओमेगा हैट एन कहाँ चला गया? जी, वी सॉ कि हमारे पास ओमेगा हैट एन वाज इक्वल टू ओमेगा हैट एन वाज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस साई इनवर्स लैम्डा, साई लैम्डा इनवर्स ऑफ एन एक्स ऑफ एन डेल्टा एन ई नॉट ऑफ एन, ठीक है। ये सारे वेक्टर्स हैं, दिस इज अ नंबर। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी दिस। सो इसका मतलब है कि v of n इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। ओके ओके, सो एक्चुअली आई वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि ये दिस इज ऑप्टिमम वेट, ठीक है। मैं एक्चुअली आई जस्ट फॉरगॉट के we actually had yes. So what we actually, this is actually the, if it is a minimum weight, so we used to uh, let me just rethink and get back to you. जी, actually we are defining, this is actually the optimum weight, or we are defining v hat of n as the difference of w hat of n minus omega naught n. जी, सॉरी आई वाज कंफ्यूज क्योंकि लास्ट LMS के केस में हमने W हैट से डिफाइन नहीं किया था। यहाँ पर जो है वी आर डिफाइनिंग आर टैप वेट जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हम W हैट से कर रहे हैं, विच वुड कम आउट टू बी द ऑप्टिमम आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप्स। लेकिन एक्चुअली इनिशियलाइजेशन में फॉर एग्जांपल वी कैन सी फ्रॉम हियर जी, so this is actually W hat of n is something जिसकी इनिशियल वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ओके सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज कि W hat is the optimum, so we shouldn't be taking the difference, but this is not true. जी, so जो LMS के केस में हमने इसको V of n से रिप्रेजेंट किया था, which was equal to W n minus W hat of n, W naught of n, W naught, ठीक है। और इस केस में जो है वो हम इसको V hat से कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन LMS एंड RLS, और इसको W hat से कर रहे हैं, omega naught. So anyway, so V hat of n comes out to be this thing.
और यहाँ से जस्ट सिमिलर टू द एलएमएस हमने वहाँ पे के ऑफ एन को रिप्रेजेंट किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी एन वी हैट ऑफ वी एन ट्रांसपोज। यहाँ पर हम के हैट ऑफ एन को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी एन हैट ट्रांसपोज। ठीक है, और मैं जो हूँ अगेन स्टेप नहीं करूँगी, बट इन द सेक्शन ऑफ 12.5.2 जो बहरोज की बुक है उसमें ये सारे स्टेप्स हुए हुए हैं, और जब उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे सिमिलर टू द एलएमएस एल्गोरिथम, then we get this matrix I lambda of n to be 1 minus lambda n over 1 minus lambda times r, where r is the expected value of x of n, x transpose of n. और यहाँ से again after doing some manipulation and then you applying or putting the values in this equation, at the end we will get k hat of n to be equal to sigma naught square 1 minus lambda over 1 plus lambda times this thing, where sigma naught square is the expected value of the error vector square. Or so this is actually the weight error correlation matrix. और अगर आपको याद हो हमने LMS के केस में भी देखा था कि this was something important because इसकी बेस पे भी इस we decide कि steady state में आपके पास क्या इक्वेशन आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो वी कैन सी कि स्टेडी स्टेट किस केस में आ रहा होता है व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो दिस टर्म्स विल कम आउट टू बी 1 and the steady state weight error vector would be equal to this value. इसके अलावा जो हमने चीज़ें important देखी थी LMS के केस में that was learning curve. Learning curve में in the case of RLS algorithm learning curve हमारे पास की equation इसके equal आ जाएगी. Again I am not going into the details of कि कहाँ से आई है, but just I would like to just work on some things, मतलब I'll just discuss some things. एक तो ये कि J minimum जो है that is the expected value of the optimum error which is obtained for the case of optimum weight vector. और इस केस में जो है जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की हुई है विच डेफिनेटली अगर आप वो टॉपिक पढ़ते हैं तो यू विल नो इज दैट द एन जो है इस केस में वी टेक एन टू बी वेरी वेरी लार्ज। हमारे पास एलएलएस एल्गोरिथम में जो अगर हम एन को स्मॉल ले लेते हैं तो इन दैट केस वी एक्चुअली कैन नॉट फाइंड द स्टेबल सॉल्यूशन या स्टेडी स्टेट से सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन द केस ऑफ आरएलएस एल्गोरिथम हमारे पास शुरू की जो कुछ नंबर ऑफ इटरेशंस होती हैं उस केस में वी ऑलवेज हैव unstable solution. A steady state solution नहीं आता है after a large n we get the steady state solution for the RLS algorithm. और इस केस में एक और जो चीज़ आप कन्वर्जेंस किस टाइम पर हो रही होगी वी कैन सी के देखें हम हमारे पास कन्वर्जेंस का क्या मतलब है वी वांट दिस टू बी इक्वल टू J minimum and it will approach J minimum when this term is equal to 0 or very small, and this term will be small when we have this ratio is small. So it means कि ये जो है this ratio is actually deciding that how when will it converge, and the time constant for this case के किस तेजी से ये converge कर रहा होगा that will turn out to be 1 minus lambda. और तो यहाँ से अगर आपको याद हो जो टाइम कांस्टेंट हमने एलएमएस का निकाला था उसमें इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द आइगन वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स आर। इस केस में दिस इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन दिस वेइंग फैक्टर जो कि लैम्डा है। सो ये जो चीज़ डिस्कस करने का यहाँ पे मकसद था वो ये था कि वी सी फ्रॉम हेयर कि आरएलएस एल्गोरिथम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ द correlation matrix R के eigenvalues of the correlation matrix R, which is something which happened in the case of uh, LMS. So it means कि इस केस में जो है वो हम जो आइगन स्प्रेड के ऊपर डिपेंडेंस थी वो जाहिर है कि हमारी
ख़त्म हो गई है। ओके नेक्स्ट जी, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एमएससी एंड मिस एडजस्टमेंट, और बिकॉज आइगन वैल्यूज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो एक्सेस एमएससी और मिस एडजस्टमेंट जो है दे विल बी आल्सो डिपेंडेंट अपॉन ओनली द टर्म्स लैम्डा। सो यहाँ से जो है आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सेस एमएससी की ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, और मिस एडजस्टमेंट की इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये आ जाती है, विच इज द रेशियो एक्सेस एमएससी ओवर J min, MSC is the minimum, sorry, mean of square error है। और एक जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि RLS algorithm जो है it actually converges faster as compared to the LMS algorithm, और that is actually one of the benefits of using the RLS algorithm। इसके लिए जो है I will ट्राई टू सी कि अगर मुझे कोई एग्जांपल इस तरह की मैटलैब में आपको मैं दे सकूं कि जहाँ पर आप कन्वर्ज करके देख सकें कि सेम प्रॉब्लम के लिए आरएलएस और एलएमएस जो है वो किस तरह से डिफरेंटली कन्वर्ज हो रहे हैं, या किस तरह से आरएलएस जो है वो जल्दी कन्वर्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू एलएमएस एल्गोरिथम। ओके, अब आई विल वेरी ब्रीफली टॉक अबाउट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अभी तक जो हमने फिल्टर्स को अस्यूम किया था, वी ऑलवेज अस्यूम कि ये जो हमारे पास फिल्टर है जिसको अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जगह मेरे पास ये एक्स ऑफ एन है और जिससे हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जनरेट हो रहा था जिसको हम एक्स ऑफ एन दे रहे होते, विच कुड हैव बीन एनी, ये आपके पास चैनल हो सकता था, ये आपके पास प्लांट है, ये आपके पास इट कैन बी एनीथिंग जिसके आप वेट्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। सो सम हाउ अभी तक हम ये सोचते आए हैं कि एक्चुअली नॉट सोचते आए हैं, अभी तक हम इस चीज़ को वो करते आए हैं, अस्यूम करते आए हैं कि डब्ल्यू नेट एन जो है वो हमें कांस्टेंट मिल रहा होता था, और उसका रीज़न ये था कि आपके पास जो है वो एक्स ऑफ एन और डी ऑफ एन जो है उनको हमने नॉन स्टेशनरी वेक्टर्स लिया हुआ होता था, ठीक है, बट एक्चुअल रियलिटी में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास इनपुट एंड आउटपुट जो है वो नॉन स्टेशनरी है, सॉरी स्टेशनरी है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके पास नॉन स्टेशनरी इनपुट और आउटपुट हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन कि हमारे पास ऑप्टिमम वेट जो है दैट विल आल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन टाइम या इटरेशन पे। व्हाई? बिकॉज आर और पी जो है दे विल आल्सो बी चेंजिंग, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है वो स्टेशनरी लेके और वी सेट के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, कि आपके पास टाइम डिफरेंस जो है वो आर नॉट जो है फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन एक्स ट्रांसपोज ऑफ एन है, और उसके बाद अब आप सो स्टेशनरी की वजह से जो है डिपेंडेंस इज ओनली द डिफरेंस ऑफ टाइम और टॉक के ऊपर हो जाती है, बट फॉर द केस ऑफ नॉट स्टेशनरी इट डजंट हैपन लाइक दिस, ठीक है। तो उस केस में जो है आर और पी चेंज होते रहेंगे, तो डब्ल्यू नॉट जो है वो चेंज होता रहेगा, या डब्ल्यू नॉट वेक्टर जो है इट विल बिकम इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू जो ऑप्टिमम वेक्टर है it will become something like this, optimum of n। तो in that case what will happen कि adaptive filter जो है उसको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो ये कि उसने optimum की तरफ भी जाना है जो कि काम है ही उसका, ठीक है, कि adaptive filter is expected to adapt the filter tap weight to the neighborhood of the optimum value, लेकिन ऑप्टिमम वैल्यू के साथ साथ जो वेरिएशन ऑफ द ऑप्टिमम टैप वेट है उसको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वी अस्यूम कि आपके पास जो एडजेसेंट इंस्टेंसेस पर उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा ऑप्टिमम वेट भी, बट स्टिल दैट इट वुड बी चेंजिंग। सो द थिंग इज दैट अगर हमारा जो वेट वेक्टर है जो भी ऑप्टिमम एडेप्टिव फिल्टर है वो जब उस ऑप्टिमम वेट के पास पहुंच जाएगा स्टडी स्टेट में, तो स्टडी स्टेट में उसको रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैटर फॉर द चेंजेस इन द ऑप्टिमम टैप वेट वेक्टर।
and this following the variation of the optimum tap vector is called tracking. ठीक है, आप again इसके लिए मैं बहुत ही briefly explain करूँगी. There is so much that could have been explained. Chapter number 14 है Barrows का, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको idea देना चाहती हूँ. We have a couple of more important things जिसको हम आगे discuss करना चाहते हैं इस course में, तो इसलिए जो है वो tracking को हम बहुत ज़्यादा detail में नहीं देखेंगे. लेकिन वी विल जस्ट टॉक, जैसा मैंने पीछे भी देखा है कि कन्वर्जेंस एंड ट्रैकिंग आर एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स. हम अभी तक जो बात करते रहे वो कन्वर्जेंस की बात करते रहे. कन्वर्जेंस क्या है कि कन्वर्जेंस जो है वो ट्रांजिएंस किस्म का फिनोमेना है, और इसमें क्या हो रहा होता है कि बेसिकली आप किसी भी आर्बिट्रेरी कंडीशन से, आर्बिट्रेरी वेट वेक्टर से या इनिशियल कंडीशन से आप स्टार्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द स्टेडी स्टेट. जबकि ट्रैकिंग में क्या होता है कि आप स्टडी स्टेट में ही हैं और वहाँ पे जो ऑप्टिमम वेट में चेंजेस हो रही हैं उसको आप समहाउ ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास एक एल्गोरिदम है जो बहुत अच्छा जल्दी कन्वर्ज कर रहा है तो वो ट्रैक भी अच्छा कर रहा हो ऑप्टिमम वेट वेक्टर की जो भी चेंजेस होती हैं. सो these things are not actually dependent on each other. Okay, and we will just formulate a very simple LMS से relevant जो है वो tracking का problem जो हम उसको formulate करके देखेंगे आगे, and we will see कि how does it relate to the problem of LMS when tracking नहीं हो रही थी, या in other words कि आपके पास stationary वाला जो हमने assumption किया था उससे कैसे relate हो रहा होता है. तो इसको जो है वो फॉर्मुलेट करने के लिए मैं यही वाली एग्जांपल लूंगी जो कि हमने अभी देखी थी कि प्लांट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन दिस केस व्हाट वी विल बी अस्यूमिंग इज कि प्लांट का जो हमारे पास वेट था वो W नॉट के बजाय W नॉट एन वेट आ रहा है, विच मीन्स कि वेट इज चेंजिंग बेस्ड अपॉन द टाइम इंस्टेंट कि जिस पे हम बात कर रहे हैं या जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं. और इस केस में हमारे पास, ठीक है ना, जिस तरह आप ये देखें कि ये जो चीज़ है ना W नॉट, इसके अगर आपको याद हो कि इससे पहले जो हम W नॉट की अगर हम बात करते थे तो इट यूज टू बी जस्ट W नॉट 1, W नॉट 2. ठीक है, एक्चुअली मैं इसको इस तरह कर देती हूँ जी. W नॉट 1, W नॉट 2, सो एंड सो W नॉट n तक, जहाँ तक भी हम जा रहे हैं. ठीक है, ये n-1 इस केस में जिस तरह लिखा हुआ है. तो मगर अब क्या हो रहा है कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन के किस इंस्टेंट में इसके साथ आपके पास जो है वो n का वेरिएबल जो है वो n पैरामीटर भी बीच में आ रहा है. ओके, सो इट मीन्स कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि द W नॉट जो वेट है दैट इज टाइम वेरिएंट, नॉट टाइम इनवेरिएंट. अभी तक हम इसको कंसिडर करते हुए आए हैं. और we will assume it to be the weight vector to be multivariate random walk process. Random walk process आपने जो है वो मेरा ख्याल है probability में पढ़ा हुआ होगा, so I will not discuss it here. लेकिन ये कि we will actually assume कि जो हमारे पास W नॉट है, ये optimum weight है, that is actually characterized with this equation, which is something very simple, which is just telling कि जो आपके पास previous weight था उसमें आप कोई नॉइज वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो अगला जो है वो वेट आ रहा है. और नॉइज वेक्टर का मतलब ये कि नॉन स्टेशनैरिटी की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं उसका इफेक्ट आप ऐड कर रहे हैं. इसके अलावा वी विल बी अस्यूमिंग दीज फॉलोइंग थिंग्स, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. और इसमें से सबसे पहला जो है वी विल अस्यूम कि जो सीक्वेंसेस हैं ई नॉट एन है, विच मीन्स के ऑप्टिमम एरर जो है, प्लांट नॉइज जो है. इसके अलावा epsilon not n जो है which is the process vector noise, and x of n are zero mean and no stationary random processes. ठीक है, इसके अलावा जो है we will assume कि हमारे पास जो है statistically ये तीनों के तीनों independent हैं from each other, which means कि expected value of product of these three will be expected value of individually तीनों के product के
एक्सपेक्टेड वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ द इनपुट वेट्स आर इंडिपेंडेंट, विच मीन्स के साई नॉट ऑफ आपके पास जो 0 है दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ साई नॉट ऑफ 1 वेक्टर। ठीक है, हाउएवर इनके अपने एलिमेंट्स जो है साइन आउट ऑफ 0 के जो अपने एलिमेंट्स हैं, इसके पहले से लेकर n-1 तक के एलिमेंट्स हो, दे मे बी स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, और एक और जो चीज़ हम ये अस्यूम कर रहे हैं वो ये कि एट टाइम एन द टैप वेट वेक्टर ऑफ द अडैप्टिव फिल्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई नॉट एंड एक्स नॉट। ओके, लेट्स फॉर्मुलेट द इक्वेशन। अच्छा, फॉर्मुलेशन में जो है वो सिंपली क्या हो रहा होगा, वी नो के रिकर्स एलएमएस के हम कर रहे हैं, तो एलएमएस में वी सॉ के जो इक्वेशन हमारे पास आती थी वेट वेक्टर की, जो अपडेट इक्वेशन थी, इट यूज टू बी समथिंग लाइक दिस, WN प्लस 2। अच्छा, 2 का फैक्टर जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिकॉज मैंने वेरोज की बुक से उठाया, बट मेरा ख्याल है जो हमने किया था उसमें EN और म्यू EN x ऑफ n के इक्वल आ जाता था। ठीक है, वेयर वी वर अस्यूमिंग कि म्यू जो है वो सेम स्टेप साइज है फॉर ऑल वेट फैक्टर्स के, जो ऑल के तमाम जो हैं वो एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर एन डायमेंशनल वेट वेक्टर है तो एन के एन जो है वो सेम स्टेप साइज से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन उसके बाद इसके अलावा हमने एक और जो देखा था, वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हम जब LMS के केस में वी टॉक्ड अबाउट द वेरिएशन, जिस केस में हम वेरिएबल स्टेप साइज वाला, तो इसमें हम म्यू के बजाय यू यूज करते थे, विच वाज अ एक्चुअली डायगोनल था ऑफ म्यू 1 से लेकर म्यू n तक, जिसका मतलब है कि हर वेट वेक्टर जो है वो इस डिफरेंट स्टेप साइज से अपडेट हो रहा था। एंड वी सॉ कि ऐसा क्यों हम कर रहे थे, because we wanted to we said कि it is not necessary कि तमाम डायरेक्शन से ये तमाम के तमाम जो है वो वेट वेक्टर्स की कंपोनेंट सेम स्टेप साइज से जो है वो अपडेट हो रहे हों in order to have the best conversion। तो in that case so हम जो है वो बेसिकली LMS रिकर्जन की जो है वो इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, और इस केस में जो है वी सॉ के हमारे पास जी, हमारे पास जो है इसमें अगर हम मीन स्क्वायर एरर की बात करते हैं, इसमें यू कैन सी दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि हम LMS के केस में देख चुके हैं। सिर्फ इस केस में मैंने क्या किया हुआ है कि यू यूज़ किया हुआ है इंस्टेड ऑफ म्यू, मैट्रिक्स यूज़ किया हुआ है, विच मीन्स के दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट स्टेप साइज। और जो वेट वेक्टर है इसको वी हैव सीन के दिस इज गिवन बाय this equation, y is the input vector output vector of the filter, और उसके अलावा e of n is actually y is not in this equation, I am not sure कि मैंने y यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन x of n, e of n, और अच्छा ठीक है, y of n मैंने इसलिए लिखा हुआ है because y of n is used in this e of n measure, and then we have x of n, w of n and u defined हो गए हैं। मीन स्क्वायर एरर के लिए we need to compute the error itself, और इसके लिए जो है वो फॉर्मूला अगेन मैंने यही वाला जो फॉर्मूला d माइनस वाई है, y की जगह y की वैल्यू लगा दी है, एंड देन आफ्टर रीअरेंजिंग वी एक्चुअली गेट it in the form of this equation। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास क्या आ जाता है, e of n is equal to E naught of n, which is the optimum error, minus x transpose n v of n। ठीक है, where v of n is weight vector। अच्छा, LMS की बात कर रहे हैं तो हम WN minus
W नॉट ऑफ n कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को गौर करें कि मैंने जो LMS की इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस इक्वेशन, सिर्फ ये किया हुआ है कि हमने एंड जो भी आपके पास वेट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द जो हमारा ऑप्टिमम वेट है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द टाइम इंस्टेंट जिसके ऊपर भी हम वेट ले रहे हैं। अब इसकी वजह से व्हाट विल हैपन, जब मैं v ऑफ n तो मैंने ये लिख दिया है, लेकिन इफ यू रिमेंबर जब हमारे पास पिछली इक्वेशन होती थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट LMS, जब w नॉट था, तो व्हेन आई इफ आई सब्ट्रैक्ट जो हमारे पास w नॉट है, देखिए एक्चुअल इक्वेशन हमारे पास ये है ना, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से w नॉट को माइनस करती थी फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, तो आई I was actually, and then something जो कि ये अगली वाली टर्म है, तो this was actually equal to v of n and this was actually equal to v of n plus 1. But now this is not v of n plus 1 because ये तो हमारे पास v of n है, लेकिन v of n plus 1 के लिए it should be w naught of n plus 1. So because of this fact मेरे पास, बिकॉज W नॉट की वैल्यू जो है दिस इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट, तो इसकी वजह से मेरे पास इक्वेशन जो है वो वाली नहीं आएगी जो कि LMS के केस में आ रही होती थी। या इन अदर वर्ड्स देखिए, मैंने बिल्कुल वही स्टेप्स किए जो LMS के केस में हमने किए थे, दोनों साइड से W नॉट को माइनस कर दिया है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है दिस इज नॉट v ऑफ n प्लस वन। v ऑफ n प्लस वन निकालने के लिए मैंने क्या किया है, आई वेंट टू द प्रीवियस केस, यहाँ पे जो ट्रैकिंग फॉर्मूला हम देख रहे थे, और यहाँ से आई कंप्यूटेड the value of W naught of n in terms of W naught of n plus 1 minus epsilon naught n के इक्वल है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, और उसके बाद व्हेन आई मूव फॉरवर्ड आई हैव दिस इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे पास ये W V of n plus 1 आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन which is giving me the error weight vector update at n plus 1 for the case of tracking, ठीक है। और इस केस में अगर आप इसको स्टैंडर्ड LMS से कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी दैट द बिगेस्ट डिफरेंस हेयर इज कि मेरे पास ये एड अप हो रहा है। इन एडिशन टू दिस, अगर मैं इसको फर्ज करें कि म्यू ही ले लेती हूँ, कॉन्स्टेंट ही ले लूँ, मैंने इसको यू सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि आपका जो बुक है बहरोज की 14 चैप्टर में ये डिस्कस हुआ हुआ है, वो उसको इसी तरह से कर रही है। लेकिन इफ आई टेक इट टू बी म्यू, तो दोनों में जो डिफरेंस रह जाता है वो क्या, कि यहाँ पर ये चीज एड अप हो रही है विच इज द एरर ऑफ द वेट from the previous step to the next step, and this is something which is again understandable क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हर स्टेप पे जो है वो वेट वेक्टर अपडेट हो रहा है, ऑप्टिमम वेट वेक्टर, ठीक है। वेट वेक्टर देखें, वन वेट वेक्टर इज द अडेप्टिव फिल्टर का वेट वेक्टर है। हम जो अभी बात कर रहे हैं ट्रैकिंग के केस में, दैट इज द ऑप्टिमम वेट वेक्टर विच इज द वेट वेक्टर ऑफ द एक्चुअल फिल्टर जिसको हम अडेप्ट करना चाह रहे हैं। Okay, we will stop here. Again, at tracking, there were so many other things that we could have discussed, for example, MSC and um, misadjustment and so and so, and we could have compared them with LMS, but we don't have time. हम यहाँ पे जो इसको रोकना चाहते हैं, so I may give it to you in the assignment, or we will try to cover it in some other way. तो अभी फिलहाल जो है we will stop here. Thank you. और नेक्स्ट वीक में आपका IIR फिल्टर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा।